welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is William Shakespeare. Okay? Chapter में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with our chapter. William Shakespeare is the greatest name in English literature. He is known as the world's greatest dramatist. About his biography, little is known. हाँ, विलियम शेक्सपियर कौन है? विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है. इन्हें अपने ड्रामेटिस्ट करियर के लिए जाना जाता है. ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं. इनकी बायोग्राफी किसे कहते हैं? जब आपके जीवनी के बारे में कोई दूसरा इंसान लिखे, किसी की लाइफ इवेंट्स के बारे में जब कोई दूसरा इंसान लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी. ओके, तो इनकी बायोग्राफी यानी कि इनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है. William Shakespeare was born on April 23, 1564 at Stratford-upon-Avon in the county of Warwickshire, England. तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को. कहाँ हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, जो कि कहाँ पर है? कंट्री ऑफ वॉरविकशायर, इंग्लैंड में है. ठीक है. His father was John Shakespeare. He was a trader in corn, wheat, leather and agricultural products. विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर, जो कि एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे, जो कि किस में डीलिंग करते थे? कॉर्न, व्हीट, लेदर और एग्रीकल्चर के आइटम्स में. His mother, Mary Arden, was the daughter of a prosperous farmer descended from an old family of mixed Anglo-Saxon and Norman blood. It is believed that neither his mother nor his father could read or write. विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम क्या था? मैरी आर्डन, जो किसकी बेटी थी? एक बहुत ही बड़े और अमीर फार्मर की, किसान की बेटी थी. Who was descended यानी कि उनके ब्लड रिलेटिव थे ये, पूर्वज थे. किन के डिसेंडेड थे ये? एक पुरानी फैमिली जो कि एक मिक्स था एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन ब्लड का. ये माना जाता है कि ना ही विलियम शेक्सपियर की मदर और ना ही उनके फादर पढ़ना और लिखना जानते थे. About the age of 9, he was admitted to the grammar school of the village. 9 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर को गांव के ग्रामर स्कूल में दाखिला दिलाया गया, उनको वहां पढ़ने के लिए भेजा गया. He was not a good student and it was only reluctantly that he crawled like a snail to school where he learned small Latin and less Greek. तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो कुछ ज्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और वो बहुत स्लोली चीजों को सीखते थे और समझ पाते थे. ठीक है. उन्हें वहां पर क्या सीखने को मिला? थोड़ी लैटिन और कुछ ग्रीक. His real teachers meanwhile were the men and women and natural influences which surrounded him. विलियम शेक्सपियर के रियल टीचर्स कौन? उनके रियल टीचर्स थे उनके आसपास जो लोग थे, उनके आसपास जो मेन और वुमेन थी, और जो उनको जो नेचुरल सराउंडिंग मिली थी, नेचुरल जो इन्फ्लुएंसेस थे उनके ऊपर, वो सब उनके टीचर्स थे जिनके आसपास वो रहते थे. Stratford is a charming little village in the beautiful country of Warwickshire. Near at the land were the forest of Arden, the old castles of Warwick and Kenilworth, and the old Roman camps and military roads, all of which appealed powerfully to the boy's active imagination. अब जो स्ट्रैटफोर्ड जगह थी, ये एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा एक विलेज था, सुंदर सा, जो कि कहाँ था? वॉरविकशायर कंट्री में था. यहाँ पर पास ही थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जंगल थे. एक पुराना कैसल था, वॉरविक का कैसल था पुराना. ठीक है. ऐसे ही नीलवर्थ और ओल्ड रोमन कैंप्स भी थे. नीलवर्थ कैसल और ओल्ड रोमन, पुराने रोमन कैंप्स भी यहाँ पर
मिलिट्री के थे और मिलिट्री रोड्स थी जिसमें बॉय का काफी इंटरेस्ट था, शेक्सपियर का काफी इंटरेस्ट आया और उनकी इमेजिनेशन इससे बढ़ी। Every aspect of the natural beauty of its exquisite region is reflected in Shakespeare's poetry. और यही चीज आपको, यही सारे एस्पेक्ट और नेचुरल ब्यूटी आपको उनकी पोएट्रीज में देखने को मिल सकती है। When Shakespeare was only 12 years of age, his father's fortune began to decline, and the boy had to withdraw from school at this early age. शेक्सपियर जब 12 साल के थे, सिर्फ 12 साल के थे, तब उनके फादर का जो फॉर्च्यून था, जो उनके पास पैसे थे, जो उनका बिजनेस था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, जिसके चलते शेक्सपियर को अपने स्कूल से निकलना पड़ा। उन्हें एक तरीके से स्कूल अपना छोड़ना पड़ा एट एन अर्ली एज। ही नाउ हेल्प्ड हिज फादर इन हिज बिजनेस, और वो अब अपने फादर की मदद करते थे उनके बिजनेस में। He may have also worked for some time as a schoolmaster in the village school. इसी के साथ ये भी माना जाता है कि शायद उन्होंने कुछ समय के लिए गांव के ही स्कूल में एज अ स्कूल मास्टर काम किया था। बच्चों को पढ़ाने का काम, स्कूल में मास्टर की तरह उन्होंने काम किया था। When Shakespeare was 19 years of age, he contracted an imprudent marriage with Anne Hathaway, the daughter of a peasant family. जब शेक्सपियर 19 ईयर्स के थे, 19 साल के थे, तब उन्होंने एक अनवाइज मैरिज, एक मैरिज करी, शादी करी। किसके साथ करी? एन हाथवे के साथ, जो कि एक फार्मर फैमिली की बेटी थी। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर, और वो शेक्सपियर से 8 साल, 8 ईयर्स बड़ी थी। On the basis of some passages in his dramas, critics have tried to show that the marriage was an unhappy one, but nothing can be concluded for certain. कुछ पैसेजेस जो उनके ड्रामा में लिखे गए हैं या क्रिटिक्स में दिखाए गए हैं, जो दिखाने की कोशिश करी है, उससे उसके बेसिस पर ये माना जा सकता है कि जो शेक्सपियर थे, उनकी जो शादी थी वो एक अनहैप्पी वन थी, कि वो शादी में खुश नहीं थे दोनों। लेकिन कुछ भी प्रॉपर श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। About the year 1587, Shakespeare went to London where he joined Burbage's company of actors. 1587 में शेक्सपियर लंदन गए, जहां पर उन्होंने बर्बेजेस कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन किया। इट वॉज द पीरियड ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी, और यही पीरियड माना जाता है जब उनके जो लिटरेरी एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा लोगों के सामने आई, उन्होंने पब्लिश करी। शेक्सपियर्स फर्स्ट वर्क may well have been that of a general helper, an odd job man about the theatre, but he soon became an actor. He began his dramatic career by recasting existing plays and changing them beyond recognition. तो शेक्सपियर का पहला काम, जो लंदन में उन्होंने काम लिया उस कंपनी में, पहला काम था उनका हेल्पर का, कि वो लोगों की हेल्प करते थे बस उनके कामों में। एक और जॉब मैन, ठीक है, अबाउट दी थिएटर, थिएटर में। लेकिन सून ही, जल्द ही वो एक एक्टर बन गए। उन्होंने अपना ड्रामेटिक करियर कैसे शुरू करा? रीकास्टिंग एग्जिस्टिंग प्लेस, जो ऑलरेडी प्लेस चल रहे थे उनको दोबारा से रीकास्ट करके और उनमें कुछ बदलाव लाके, ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस लाके उनको दोबारा से दिखाया गया। He soon broke away from this apprentice work and then appeared in quick succession Love's Labour's Lost, Comedy of Errors, Two Gentlemen of Verona, The English Chronicles Play, Henry VI, Richard III, Richard II, King John, A Midsummer Night's Dream, and Romeo and Juliet. तो जल्द ही उन्होंने अपना जो अप्रेंटिस का काम थे, वो बाकियों की हेल्प करते थे थिएटर में, वो काम जल्द ही छोड़ दिया और अब वो एक्टर के तौर पर ड्रामाज में प्ले करने लगे। कौन कौन से ड्रामाज? जैसे कि
लव्स लेबर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऐसे ही कुछ क्रॉनिकल प्लेज इंग्लिश के, ठीक है। A Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet. The wide variety of these plays, as well as their frequent crudities, marks the first or experimental stage of Shakespeare work. अब जितनी सारी वैराइटीज थी इन प्लेस में, और क्योंकि ये एक के बाद एक आए जा रहे थे, तो इसको माना जाता है कि शेक्सपियर के वर्क की, शेक्सपियर के काम की यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उनका काम किस तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है, क्या चीज उनको करनी चाहिए। Shakespeare's poem, rather than these early dramatic attempts, marked the beginning of his success. इसी के साथ शेक्सपियर की जो पोयम थी, शेक्सपियर ने जो पोएम्स लिखी थी, rather than these early dramatic attempts, ठीक है, कि अर्ली ड्रामेटिक अटेम्प्ट्स अलग बात थी, जहां वो प्लेस में भाग ले रहे थे, प्लेस को दोबारा से रिकास्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी सक्सेस कहां से शुरू हुई शेक्सपियर की, जब उन्होंने पोएम्स निकालना शुरू करा, जब उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू करा। Venus and Adonis became immensely popular in London. Venus and Adonis, उनकी जो पोएम थी वो लंदन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ी। It was dedicated to the Earl of Southampton and brought from him a large amount of money as a gift. ये किसको डेडिकेट करी गई थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जहां से उनको काफी सारे पैसे एज अ गिफ्ट भी मिले। His success and popularity grew enormously, और इसी के साथ उनकी सक्सेस के साथ साथ, सफलता के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी, लोगों के बीच उनकी जो जान पहचान थी, लोग अब उन्हें जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, और ये चीज और बढ़ती गई, इससे उनकी पोएम से, उनकी पोइट्री से। Following his experimental work, there came a series of great plays from his pen. और इसी के साथ अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क पर, जहां पर वो ड्रामेटिक में काम कर रहे थे, उसी के साथ उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे प्लेस भी लिखे, जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वीनस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, ऑथलो, लियर फर्स्ट, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ये उनके कुछ प्लेस हैं जो उन्होंने लिखे। In 1597, we hear of his purchasing a big house, new palace at Stratford. He had great love for his native village and visited regularly at least once every year. 1597 में ये खबर आती है कि शेक्सपियर ने एक बड़ा सा घर खरीदा है, एक न्यू पैलेस, कहाँ पर? स्ट्रैटफोर्ड में, जो कि उनका होम विलेज था, उनका गांव था। और क्योंकि उन्हें अपने गांव से काफी लगाव था, काफी प्यार था, तो वो हर साल एक बार तो अपने गांव विजिट करते थे। About the year 1612, he retired from business and settled entirely at Stratford. ईयर 1612 में उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया, और फिर वो पूरी तरीके से स्ट्रैटफोर्ड में ही सेटल हो गए, वहीं जाकर रहने लगे। His last play was The Tempest, based upon an actual shipwreck. उनका जो आखिरी प्ले था उसका नाम था दी टेम्पटेस्ट, जो कि एक एक्चुअल शिपरेक। शिपरेक किसे कहते हैं? जब कोई जहाज डूब जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तब उसे कहते हैं शिपरेक। तो टेम्पटेस्ट जो था वो एक एक्चुअल, एक इन रियलिटी हुए शिपरेक के ऊपर बेस्ड था। After a few years of quiet at Stratford upon Avon, this greatest dramatist died on the anniversary of his birth, April 23rd, 1616. कुछ साल वहीं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में बिताने के बाद इन्हीं महान ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट की डेथ हो जाती है अपनी ही एनिवर्सरी पे। कब? अप्रैल 23rd, 1616 में। Shakespeare was one of the greatest men of genius that have ever been born on this belighted planet of ours.
तो शेक्सपियर एक महान इंसान माने जाते हैं जिन्होंने हमारे प्लेनेट जन्म लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिटरेसी में, इंग्लिश लिटरेचर में अपना काफी बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में जाना। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, बायोग्राफी। बायोग्राफी किसे कहते हैं? जब एक की लाइफ के, किसी इंसान की लाइफ के इवेंट्स कोई दूसरा इंसान लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ट्रेडर यानी कि डीलर, व्यापारी। डिसेंडर यानी कि डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव, आपके खून के रिश्तेदार। अपील्ड यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, आपके अंदर इंटरेस्ट आना। इम्प्रूडेंट यानी कि अनवाइज, जो कि सही ना होना। शिपरेक, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट सी बाय सिंकिंग और ब्रेकिंग अप, किसी जहाज का समुद्र में डूब जाना या टूट जाना। बिलाइटेड यानी कि सब्जेक्ट टू नेग्लेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 में। तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न? शेक्सपियर का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, whom did विलियम शेक्सपियर मैरी? विलियम शेक्सपियर ने किससे शादी करी? एन हाथवे से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया आखिरी प्ले कौन सा है? द टेम्पेस्ट, जो कि एक एक्चुअल शिपरेक पर बेस्ड है। नेक्स्ट, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई? विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई? 23 अप्रैल 1616 को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर सही और गलत बताना है। फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर वॉज नोन एज वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोइट। विलियम शेक्सपियर को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है। एक ग्रेटेस्ट पोइट के लिए जाने जाते हैं। यस, he was world's greatest dramatist as well as a poet. Okay. Next, his mother and father could read and write very easily. शेक्सपियर की मदर और फादर दोनों ही बड़े ही आराम से पढ़ और लिख सकते थे? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 20। विलियम शेक्सपियर ने स्कूल को 20 साल की उम्र में छोड़ा क्या? नहीं। कौन से साल की उम्र में? 12। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, हिज वाइफ वाज 8 years older than शेक्सपियर। शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो उनसे 8 साल, 8 years बड़ी थी। यस, ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, शेक्सपियर सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी ग्रू एनॉर्मसली। शेक्सपियर की सक्सेस और पॉपुलैरिटी दोनों ही बड़ी तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जिन्हें आपको फिल करना है। फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट। विलियम शेक्सपियर वर्ल्ड के क्या है? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट, ही वाज बोर्न एट, उनका जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू द डैश स्कूल। विलियम शेक्सपियर को किस स्कूल में दाखिला दिलाया गया? किस स्कूल में भेजा गया? ग्रामर स्कूल। नेक्स्ट,
ही वॉज डैश ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। शेक्सपियर की उम्र उनकी शादी के दौरान कितनी थी? 19। नेक्स्ट, शेक्सपियर हेल्प्ड हिज डैश इन हिज बिजनेस एट द एज ऑफ 12। शेक्सपियर ने 12 साल की उम्र में किसकी बिजनेस में हेल्प करी? अपने फादर की, हिज फादर। नेक्स्ट, he began his dash career by recasting existing plays। उन्होंने अपना करियर किस में शुरू करा? दोबारा से एग्जिस्टिंग प्लेस को रिकास्ट करते हुए ड्रामेटिक्स में। ठीक है, he began his dramatic career by recasting existing plays। Now, next question, rearrange the following sentences according to the story। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है स्टोरी में से, जो कि आपको एक सीरीज में सही सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। तो पहले हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। He began his dramatic career by recasting existing plays and changing them beyond recognition। उन्होंने अपना ड्रामेटिक करियर शुरू करा जो एग्जिस्टिंग प्लेस थे उनको रिकास्ट करते हुए और उनमें कुछ बदलाव लाते हुए कि वो रिकॉग्नाइज ना हो पाए। He had great love for his native village and visited it regularly at least once every year। उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था और वो कम से कम साल में एक बार अपने गांव जाते थे। He helped his father in his business। उन्होंने अपनी फादर की बिजनेस में मदद करी। Venus and Adonis became immensely popular in London। वीनस और एडोनिस उनकी जो पोयम थी वो लंदन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। He contracted an imprudent marriage with Anne Hathaway। उन्होंने एन हाथवे के साथ एक अनवाइज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया। His last play was The Tempest based upon an actual shipwreck। उनका आखिरी जो प्ले उन्होंने लिखा था उसका नाम था दी टेम्पेस्ट, जो कि एक एक्चुअल शिपरेक पर बेस्ड था। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। His mother was the daughter of a prosperous farmer। उनकी जो मदर थी वो एक काफी अच्छे किसान की बेटी थी। William Shakespeare died on April 23, 1616। He is known as the world's greatest dramatist। वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के नाम पर जाने जाते हैं। तो सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ? विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर। उनका नाम इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा है। ठीक, ही इज नोन एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। उनको दुनिया का सबसे महान ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिज मदर वाज द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर। उनकी जो मदर थी वो एक प्रॉस्परस फार्मर की बेटी थी। नेक्स्ट, ही हेल्प्ड हिज फादर इन हिज बिजनेस। उन्होंने अपने फादर की बिजनेस में मदद करी। ठीक, देन ही कॉन्ट्रैक्टेड एन इम्प्रूडेंट मैरिज विद एन हाथवे। उन्होंने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया विच वाज अनवाइज विद एन हाथवे। नेक्स्ट, he began his dramatic career by recasting existing plays and changing them beyond recognition। उन्होंने अपना ड्रामेटिक करियर शुरू करा जहां पर उन्होंने एग्जिस्टिंग प्लेस को दोबारा से रिकास्ट किया और उनमें कुछ चेंजेस लेकर आए ताकि वो पहचान में ना आ पाए, उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए आराम से। ठीक, नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस बिकेम इमेंसली पॉपुलर इन लंदन। वीनस और एडोनिस जो उनकी पोयम थी वो लंदन में काफी ज्यादा फेमस हुई। He had great love for his native village and visited it regularly at least once every year। उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था और वो साल में कम से कम एक बार अपने गांव जरूर विजिट करते थे। नेक्स्ट, his last play was The Tempest based upon an actual shipwreck। उनका आखिरी प्ले था द टेम्पेस्ट जो कि एक एक्चुअल शिपरेक पर बेस्ड था। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23, 1616। विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई अप्रैल 23, 1616 में।
ओके, तो ये हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में अरेंज कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू दी लेसन, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, जिन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, तो विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। नाउ ऑल द अदर क्वेश्चंस यू विल डू इट yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.